छात्रों, डॉक्टर हिमांशु शेखर, एसएम कॉलेज भागलपुर। तो पीजी सेमेस्टर 1 में हमको एक टास्क मिला है और आप लोग बताए हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विषय में जो आपका पेपर 4 है उसके विषय में कुछ बताएं। तो छात्रों, आप लोग कैसे हैं? लॉकडाउन के कारण से आप लोगों का क्लास बंद है, तो उम्मीद करते हैं लॉकडाउन में घर में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। और हम चाहेंगे कि आप लोगों का अब देख रहे हैं लॉकडाउन का कि कोई सीमा खुलने का या फिर ये सही नहीं लग रहा है, तो इस कारण से अब आप लोगों को ऑनलाइन क्लास उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑनलाइन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपको कुछ अपने पेपर के विषय में बता देते हैं। जैसा इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विषय में हम 2-3 क्लास लिए थे, आप लोगों को बताए थे प्राचीन काल में और मध्यकाल में भी आपका टॉपिक में है, सिलेबस में है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्या स्थिति थी, किस तरह डेवलप था। आधुनिक काल में किस तरह प्राचीन गौरवमयी इतिहास रहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो कैसे पतन हो गया और ब्रिटिश सरकार की किस प्रकार उपेक्षापूर्ण नीति के कारण से इसको फलने फूलने नहीं दिया। तो एक क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करेंगे, पहले एंशिएंट काल में, फिर मेडाइवल में, फिर मॉडर्न काल में। यही आपका इतना ही सिलेबस में है। फिर कंटेम्प्रेरी इंडिया में है वैज्ञानिक उपलब्धि, उसको भी देखेंगे। तो आप लोगों के फर्स्ट 1-2 क्लास में हमने बताया था लो प्रौद्योगिकी के विषय में कि लो प्रौद्योगिकी के विषय से किस तरह भारत में आया, किनके द्वारा लाया, किस काल में डेवलप हुआ। फिर इतिहास में जो हम पढ़ते हैं सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव। तो इस बार आपके पीछे वाला बैच में लो प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव पूछा गया। तो महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका आर्थिक प्रभाव या आर्थिक क्षेत्र में लो प्रौद्योगिकी का योगदान। तो मैंने आपको बताया था किस तरह जो है लो प्रौद्योगिकी के द्वारा एग्रीकल्चर में या कृषि क्षेत्र में बदलाव आता है, कृषि में सरप्लस उत्पादन होता है, किस प्रकार जो है फिर वाणिज्य व्यापार का डेवलपमेंट होता है, वाणिज्य व्यापार डेवलपमेंट होने से किस तरह आपका शहरों का विकास होता है। तो इसको एक आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आपको बताया गया है, आप लोग बना भी लिए हुए नोट्स। आप इसी व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर और किसी माध्यम से आप अगर दिक्कत है तो आप हमको बता सकते हैं, या जो भी लिखे हैं आप हमको करेक्शन की जरूरत पड़ेगा, हम बताएंगे। तो आज आप लोगों को महत्वपूर्ण टॉपिक प्राचीन काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास को बताते हैं। उसमें छोटा छोटा भी शॉर्ट नोट्स आता है, जैसे जीवक का योगदान, आर्यभट्ट का योगदान, फिर चिकित्सा क्षेत्र में चरक सूत्र का योगदान। हाँ, इस तरह का एक शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पहले आप समय के अभाव में एक ही बार में आपको प्राचीन काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत का क्या योगदान था, क्या भूमिका था, हम चाहेंगे कि आपको शॉर्ट समय में एक छोटा वीडियो में आपको हम बता सकें। तो शुरुआत करेंगे कि इसको आप नोट्स बनाना चाहेंगे या फिर आप पढ़ना चाहेंगे,
अध्ययन की सुविधा के लिए या नोट्स की सुविधा के लिए आप 2-3 तरह से आप बना सकते हैं या लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। जैसे एक आप काल के अनुसार आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे हड़प्पा काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कैसे विकास रहा या क्या योगदान रहा या किस तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते थे। फिर आप देखेंगे इसी प्रकार का वैदिक काल में, संदर्भ के बाद तो वैदिक सभ्यता का ही हम लोग पढ़ते हैं, वैदिक काल में आप पढ़ेंगे। तो इस तरह काल वाइज आप एक अध्ययन कर सकते हैं। वैदिक काल के बाद मान लीजिए सपोर्टेड महत्वपूर्ण वंश मौर्य वंश है, उसके पहले हर्यक वंश में भी अध्ययन कर सकते हैं। वहाँ काव्य युग में भी जो है अध्ययन कर सकते हैं कि साइंस क्या स्थिति थी, क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज करता था, चाहे कृषि क्षेत्र में रहा हो या युद्ध के क्षेत्र में रहा हो या फिर आपका चिकित्सा क्षेत्र में रहा हो। फिर इसी तरह मौर्य काल में देखेंगे कि मौर्य काल में कृषि क्षेत्र में क्या टेक्नोलॉजी यूज करता था, उस टेक्नोलॉजी का यूज करने से किस तरह का डेवलपमेंट था। फिर देखेंगे गुप्ता काल में, कनिष्का के काल में, हर्षा के काल में। हाँ, ये सब देखेंगे कि किस शासकों ने, बहुत सारे विद्वानों को संरक्षण दिया, उसको पारितोषिक इनाम दिया, विज्ञान एंड टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान दिए। तो गुप्ता काल में देखेंगे कि आर्यभट्ट बहुत बड़े विद्वान थे, उनके चर्चा करेंगे। फिर उनके दरबार में ही बारहमीर बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े वैज्ञानिक, उनकी खोज या उनके आविष्कार को आप पढ़ेंगे या उनका क्या योगदान है खगोल क्षेत्र में, ज्यामिति के क्षेत्र में, उनको पढ़ेंगे। फिर ब्रह्मगुप्त आते हैं जनरल साइंस में या खगोल क्षेत्र में। इनके विषय में तो ऐसा भी है कि इनके पुस्तकों का, चाहे ब्रह्म सिद्धांत हो या खंड खादक हो, जो पुस्तक उनकी 2 पुस्तकें, उनका सिंध के आक्रमण के बाद जब अरबों और भारत का सांस्कृतिक मिलन होता है तो भारतीय विद्वानों को यहाँ से ये सब पुस्तक का अनुवादित कराया गया था अरबी भाषा में, फारसी भाषा में, और उसका अध्ययन किया गया था। तो जिसके कारण से अरबों में खगोल शास्त्र के विषय में, भारतीय गणित के क्षेत्र में, गणित का जो संख्या था, दशमलव प्रणाली हो या जीरो हो या पॉइंट का प्रयोग हो या संख्या 1 2 3 4, इसका उन्होंने शुरुआत किया और वाणिज्य व्यापार में अरबों में बहुत बड़ा योगदान दिया। यही कारण है कि अरबों ने आज भी इस चीज़ के लिए भारत को श्रेय देता है, जबकि अरबों से ही जीरो यूनान पहुंचा और उन्होंने, यूनानी ने इसको अरबों की देन या अरबों की संख्या पद्धति या संख्या देन बता दिया, लेकिन उन्होंने भी स्वीकार किया कि नहीं, ये भारतीय देन है। तो इसी तरह देखते हैं कि फिर जो है गुप्ता के बाद देखेंगे कनिष्का का भी अध्ययन कर सकते थे पहले। उसके काल में सुश्रुत, चरक बहुत बड़े योगदान चिकित्सा क्षेत्र में रहा, खासकर कायिक चिकित्सा के क्षेत्र में चरक का, शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ऐसा है कि सुश्रुत के विषय में जो है 2 कहानी जानते हैं। उनके गुरु आत्रेय, जो तक्षशिला के बहुत बड़े विद्वान चिकित्सक भी थे, उन्होंने जब शिक्षा पूरी होने के बाद अपने शिष्य से बोला, सुश्रुत से बोला कि आप ऐसा कोई प्लांट मील में या योजन में खोज के लाएं, अपने क्षेत्र से खोज के लाएं
जो कि चिकित्सा क्षेत्र में योगदान नहीं हो, घूम के आए। ऐसा कोई भी उनको पौधा ऐसा नहीं मिला जो कि चिकित्सा क्षेत्र में योगदान नहीं हो रहा हो या होता हो। फिर सुश्रुत के विषय में ऐसा है कि उनके द्वारा नासा चिकित्सा, नाक बनाने का, या कान, जैसे युद्ध में कान कट जाता था, किसी का नाक कट जाता था, तो उसका चल चिकित्सा, आंख का ऑपरेशन, बवासीर का ऑपरेशन, पेट का पथरी का ऑपरेशन, ये सब कला में पारंगत थे सुश्रुत। तो सुश्रुत जब इतना कला, यही चीज आपका भारतीय परंपरा दीर्घायु मतलब लंबे काल तक चलता रहा। यही कारण है कि जो है सुश्रुत का चल चिकित्सा, प्लास्टिक मतलब ये आपका ऑपरेशन क्रिया जो है, अंग्रेजों ने सीखकर यूरोप में इसको विकसित करके इसको प्लास्टिक सर्जरी का नाम दे दिया। ऐसा हुआ कि टीपू सुल्तान के युद्ध में सैनिकों के कुछ नाक कट गए थे, कुछ का कान कट गए थे। तो भारतीय चिकित्सकों के द्वारा, भारतीय चिकित्सक उस समय नाई तक, जो ठाकुर जिसको बार बार बोलते हैं, वो लोग भी नाई का काम करते थे, ऑपरेशन का काम करते थे, चीर फाड़ का काम करते थे। जैसे चेक के समय फोड़ा को फाड़ के उसका वाश करना, ड्रेसिंग करना, ये सब नाई करते थे, नाई पारंगत थे। तो देखा कि कुछ कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं, उनको बुला के, नाई को बुला के, फिर चिकित्सक को बुला के, ये उनका नाक बनाया गया चिकित्सकों सैनिकों का। फिर उनके कान बनाया गया जिसका कान कट गया था। हाँ, उनका क्या हुआ, जैसे कहीं से एक चमड़े को काट के उसको वहाँ पे सिलाई करके उसको एक जो भी टेक्नोलॉजी रही होगी उसको उन्होंने हूबहू उनको रूप दे दिया। तो इस तरह का पद्धति चिकित्सा का देखा उन्होंने, अंग्रेजों ने, कि भारी आश्चर्य किया। यही चीज़ जो है उन्होंने भी, अंग्रेज चिकित्सक जो आए थे व्यापार के साथ साथ, या यहाँ अंग्रेज सैनिकों के लिए उपलब्ध था चिकित्सक, या अंग्रेजों के लिए जो मतलब सैनिक के लिए या फिर ऑफिसर के लिए जो कार्यरत थे चिकित्सक, उन्होंने सीखा और यही चीज़ वहाँ पे लंदन में या फिर यूरोप में जाके इसको डेवलप किया और अपनी चल चिकित्सा पद्धति का नाम दे दिया या अपनी प्लास्टिक सर्जरी का नाम दे दिया। इस तरह देखेंगे चरक का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इस तरह अध्ययन कर सकते हैं एक कालवाई। दूसरा अध्ययन है आप विषयवार, जैसे कि गणित के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, जो विज्ञान का जो विषय है उनके क्षेत्र में क्या क्या योगदान रहा। गणित में जैसे कि आप शून्य का, करनी का, ये सब का योगदान रहा। फिर संख्या पद्धति का योगदान रहा। आर्यभट्ट ने क्या आविष्कार किया, महावीर ने क्या योगदान दिया, महावीर ने क्या योगदान दिया, भास्कराचार्य ने क्या योगदान दिया, जैन आचार्यों के द्वारा क्या योगदान दिया। तो ये चीज को आप विषयवार भी कर सकते हैं। फिर इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में चरक ने, या आयुर्वेद में, आयुर्वेद जो अर्थवेद या आयुर्वेद जो है उसमें कितने रोगों का निदान का क्या कारण, रोगों का होने का क्या कारण, निदान, उसमें मेडिसिन, औषधियाँ, कौन सा जड़ी बूटी किसमें यूज होते हैं, प्रयोग होते हैं, उनका वर्णन उसको लिखें। फिर चरक जो काय चिकित्सा मतलब शारीरिक चिकित्सा जिसको बोलते हैं कि उसको फिजिशियन बोलते हैं आजकल के क्षेत्र में, उनके उस क्षेत्र में चरक का क्या योगदान है, काय चिकित्सा, उनको आप पढ़िए, लिखिए। जैसे अपने चरक संहिता में 760 फलांग का औषधीय गुण लिखे हैं। उसके बाद उस समय का यक्ष्मा बीमारी, ज्वर, विभिन्न तरह का ज्वर मतलब बुखार जिसको बोलते हैं। फिर इसी तरह आपका कुष्ठ रोग या जो भी रोग था उसका निदान उसमें लिखा हुआ है। औषधियों के गुण लिखे हुए हैं, किस बीमारी में किस औषधियों का प्रयोग करेंगे उसका लिखा हुआ है। फिर देखेंगे
कि जो है नागार्जुन, ये सब आपका महरौली का लौह स्तंभ देखेंगे कि रसायन के क्षेत्र में क्या मतलब उपलब्धि रही है, उसको लिखेंगे। कांस्य युग की सभ्यता रही है, हड़प्पा काल, हड़प्पा काल में किस तरह मतलब जो है कि कांस्य को बनाया, क्या टेक्नोलॉजी रही होगी। हम ज़्यादा शॉर्ट में बोलना चाह रहे हैं, समय बहुत हो रहा है, तो उसका अध्ययन कर लिखेंगे। फिर इसी प्रकार आप गणित के क्षेत्र में तो हो गया, चिकित्सा के क्षेत्र में हो गया, सुश्रुत का लिखेंगे, सरक का लिखेंगे, आत्रेय का लिखेंगे, जीवक का लिखेंगे। किस जीवक बाल चिकित्सक थे, उन्होंने महात्मा बुद्ध तक का चिकित्सा किया। बिम्बिसार का उन्होंने चिकित्सा किया, यहाँ तक कि कौशल के शासक, उनका जाकर चिकित्सा किया उन्होंने। तो इस तरह योगदान उनको लिखेंगे। फिर जो है आप विषयवार भी लिख सकते हैं, आप उसको फिर एक क्रम और दे सकते हैं व्यक्तिगत रूप से। जैसे आर्यभट्ट का क्या योगदान रहा, वाराणसी का क्या योगदान रहा, क्या उन्होंने पुस्तक लिखी, क्या उन्होंने विश्व को योगदान दिया, या भारत में क्या उन्होंने सिद्धांत दिया खगोल क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। फिर इसी प्रकार आप चरक का लिखें, सुश्रुत का लिखें। तो व्यक्तिगत रूप से भी आप अध्ययन कर सकते हैं, एक नोट्स बना सकते हैं। तो उसमें अगर शॉर्ट नोट्स भी आ जाता है जीवक पे लिख सकते हैं, आर्यभट्ट पे आता है तो आर्यभट्ट पे लिख सकते हैं। अगर आ जाएगा प्राचीन भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तो आप पूरे बृहत रूप से लिख सकते हैं, सबका ही मतलब अलग अलग संक्षिप्त में लिख सकते हैं, तो आपको असुविधा नहीं होगी। तो इस तरह छात्रों, हम चाहेंगे कि आपको छोटा छोटा वीडियो आपको हम शेयर करें आप लोगों को, और बाकी कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक करेंगे, और इसके विषय में और कुछ सुधार करना हो तो हमको बताएंगे। जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद।